हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। जैसे आप जानते हैं कि हमने क्लास 9th का जो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम मोशन है उसको स्टार्ट किया हुआ है एंड इसके रिलेटेड मैंने आपको रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब बता दिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है, जल्दी जल्दी बताता हूं। एक बॉडी मान लीजिए स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। ये आपका हो गया ओरिजिन। पहले जो बॉडी थी वो ए पॉइंट पे थी एट टाइम टी इक्वल टू 0। उसके बाद एट टाइम टी इक्वल टू मान लेते हैं 5 सेकेंड बॉडी बी पॉइंट पे आ जाती है और जो पाथ इसने कवर किया है वो है 5 मीटर का। फिर उसके बाद वो बॉडी सी पॉइंट पे आती है एट टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड। अब जो पाथ उसने कवर किया है वो है फिर से 5 मीटर का एंड सेम लास्ट वो डी पे पहुंचती है एट टाइम टी इक्वल टू 15 सेकेंड्स। और इसने जो पाथ ट्रेवल किया है वो है आपका अगेन 5 मीटर का। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि देखो, पहला टाइम इनिशियल टाइम और जस्ट उसके बाद वाले टाइम के बीच के गैप को टाइम इंटरवल कहते हैं। तो दिस वन इज टाइम इंटरवल। और व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल interval of time, then that motion is known as uniform motion। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम इसको? यूनिफॉर्म मोशन। कभी कभार डिस्टेंस की जगह पे कई बुक्स में डिस्प्लेसमेंट भी लिख देते हैं और वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कशन करी थी और इसी वजह से यहां पर डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल किया गया है या डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर मैं पोजीशन और टाइम ग्राफ बनाऊं, यहां पर ये टाइम है और ये है मेरा पोजीशन। ठीक है, ये मीटर में है, एरो यहां ऊपर लगा देता हूं, और ये मेरा सेकंड में है और ये एरो इधर लगेगा। तो ये मेरा ओरिजिन है, तो ये हो गया 5, देन 10, देन 15, देन 20, और यहां से, और ये मेरा है एक्स की वैल्यू है ना, और ये है मेरे पास यहाँ पे 5, 10, 15 और 20। तो पहले 5 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल किया, तो मतलब जो पॉइंट है वो यहां आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां पे आ गया। उसके नेक्स्ट 5 सेकंड में जब 10 सेकंड हुए थे तब इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? टोटल इसने जो पोजीशन ट्रैवल कर लिया था वो 10 मीटर का था, इसलिए यहां पे आएगा। 15 पे 15 किया था उसने, तो यहां पे आ गया। ठीक है, 15 पे 15 के यहां पे आया। तो देयरफॉर जब इन सबको आपस में ज्वाइन किया जाएगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन से पास होके जाती है। तो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने आपको दिखाया है ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन केस में जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है लाइक दिस। ठीक है, तो ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। मैं एक आपको इसका एग्जाम्पल रह गया, एग्जाम्पल भी अगर मुझे बताना हो तो मैं क्या बताऊं इसमें। तो मान लीजिए अ कार इज मूविंग with
a constant speed of मान लेते 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक गाड़ी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो जो मोशन करेगा वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर फिर से आपको वो बताता हूँ मैं। जैसे कि ये हमारा ओरिजिन हो गया, तो इनिशियली जब ए पॉइंट पे देखा तो टी इक्वल टू हमारा 0 था। उसके बाद जब टी इक्वल टू 5 सेकेंड है तब इसने 5 ही कवर किया 5 सेकेंड में। ये बी था, ये सी है। सी पॉइंट में जब मैंने देखा कि टी इक्वल टू 10 सेकेंड हुए तब इसने 10 मीटर ट्रैवल कर दिया। और जब टी मेरा 15 सेकेंड हुआ तब इसने हमारा 15 मीटर मान लो ट्रैवल कर दिया। तो इस केस में आप क्या देख सकते हो, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, देन बॉडी इज said to have non-uniform motion है ना। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है यार, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। अच्छा, इसके अलावा बात रह जाती है इससे ग्राफ की। देखिए ध्यान से, ये मेरा टाइम है, सेकंड में है, इधर मूव कर रहा है। ये मेरा पोजीशन का ग्राफ है, एक्स मीटर में इसका यूनिट होगा, तो ये ऊपर कर दिया मैंने। एक चेंज कर देता हूँ इसमें मैं कि पोजीशन का जो यूनिट है वो साथ लिख देता हूँ। ये हो गया आपका मीटर और ये मैंने ऐसे बनाया। ये 0 है, ये आ गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 50। तो पहले 5 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल किया, तो ये मेरा यहाँ पे डॉट आ गया है ना, 5 पे 5 है ना, इसलिए ये मेरा डॉट है। फिर जब टोटल 10 सेकंड हुए तब इसने 15 मीटर ट्रैवल किया, तो ये वाला पॉइंट है। और जब टोटल 15 सेकंड हुए तब इसने 5, 10 और 15 टोटल कितना हो गया इसमें 30 इसने ट्रैवल किया। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मुझे स्ट्रेट नहीं मिलेगा, मुझे एक कर्व्ड लाइन मिलेगी लाइक दिस, ऐसे जाते हुए। तो याद रखें कि ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब बहुत सिंपल है यार कि अगर स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो वो यूनिफॉर्म है, अगर कर्व्ड लाइन बन गया तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है।